लेके जा रहे हैं, मेरे को भी कुंभ में लेके चलो, तुमको फल मिलेगा, तुमको फल मिलेगा। हालांकि बाबूजी मेरा फल बड़ा होके स्कूल जाने लग गया, पता नहीं कौन सा फल चाहिए उसको। आनंद के वो अंग्रेज बोला मेरे को, तेरे को इंग्लिश आती है? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो उधर लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुलाओ। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज की पट्टा 1.5 छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापिस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी मारवाड़ी आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है भाई साहब। लोग बिना बात दुखी हो रहे, बोले देश में विकास नहीं हो रहा, देश में विकास नहीं हो रहा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब तो भाई साहब हमने इतना विकास कर लिया, इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। अब पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। अब बढ़िया तो अब आएगा। हालांकि हम ऐसे ही नहीं पहुंचे चांद पे, उसके लिए हमने तरक्की की थी, ट्राई किया था, कोशिश की थी। आपको पता है कि हम चांद पे जाने से इससे पिछले बार भी ट्राई की थी तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं कानपुर वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं केवल 5वीं पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। इसमें कोई बात नहीं है, इसमें ताली बजाने की भी कोई बात नहीं है। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और एक बार भी बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे ट्राई तो करो। बात कुछ नहीं है, ट्राई करना पड़ता है। अच्छा ट्राई कर रहे हो। एकदम ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता भाई। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, आगे सोफे वाले तो पढ़े लिखे ही होंगे, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया। याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। ये कौन बोला? ये देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार?
ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी, आप कितना भी पढ़ लिख लो और आपको लगे मैं एक पंक्ति में कोई अच्छी बात कह रहा हूं तो आप सबकी तालियां किए। ज्यादा रुको तो सही, अभी एडवांस पेमेंट क्यों कर रहे? ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीरों का। एक नंबर करना पड़ता है सर, ट्राई करना पड़ता है कि कोशिश करने से। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। बोला किस में लेके जाएगा? मैंने कहा एक थैला लेके आया हूँ, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूँ भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे मेरी लुगाई, फिर ये बीड़ती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है? उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? मैंने कहा इसी में कर दे मिक्स, लुगाई कर लेगी अलग अलग, तेरे को किस बात की टेंशन है? उसने तीनों एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़, अपने को काई बात की टेंशन है? वाह क्या, वरना आदमी तो सबसे ज्यादा अपनी लुगाई से ही दुखी रहता है। पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहती है। मैं तो एक बार कोटा के मॉल में मेरी लुगाई के हाथ में हाथ डाल के घूम रहा, तो मनोज जी मिल गए मेरे को। बोले यार तुम हाथ ही नहीं छोड़ रहा, बड़ा प्यार करते हो वाइफ से। मैंने कहा भाई साहब इसका हाथ छोड़ता हूँ, ये कभी साड़ी की दुकान में घुस जाती है, कभी ज्वेलरी की में घुस जाती है। अच्छा वो दुकान के अंदर गई, उसने 500 साड़ियाँ पलट दी, एक भी नहीं खरीदी। फिर बोले भैया वो वाले डिब्बे में क्या है वो दिखाओ। बोला मैडम मेरे खाने का टिफिन है, अब उसको भी खाऊंगी क्या? लेकिन मैं सबसे ज्यादा इज्जत फिर भी मेरी लुगाई की करता हूं, क्योंकि उसने 500 साड़ियां पलटी, एक भी नहीं खरीदी। फिर मैंने सोचा इसने मुझे भी चुना है। वहां की बात नहीं, लुगाई की इज्जत करनी पड़ती है। मैं तो एक दिन मेरी लुगाई के साथ जा रहा नैनीताल, तो एक दोस्त मिल गया। बोलो भाई साहब कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने कहा लुगाई के साथ घूमने जा रहा हूँ नैनीताल। बोलो बहुत अच्छे। मैंने कहा अच्छा बच्चा कुछ भी नहीं है, रास्ते में कोई ढंग की खाई दिखेगी तो दे लूंगा धक्का, तो कलेश खत्म। तो दोस्त भी 1.5 शाना। बोला भाई साहब फिर तो मेरी भी ले जाओ। मैंने कहा ले तो जाऊं, लेकिन तेरी वाली के धक्का मैं वापस आते टाइम दूंगा। अच्छे क्या भाई साहब, दिक्कत इतनी हो जाती है, लोग बिना बात ही परेशान हो रहे हैं। अभी क्या हुआ पिछले दिनों मेरे को दुनिया में 3 तरह के आदमी होते हैं। पहले वो जो रूस की तरफ, दूसरे वो जो यूक्रेन की तरफ है, और तीसरों को कोई मतलब नहीं होता दुनियादारी से। वो कच्चा बादाम पे वीडियो बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। अपन इतना टेंशन क्यों पाले यार कि लड़के टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ। वो भाई साहब इजराइल इतना सा देश है, इतना सा तो नहीं है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है पर छोटा सा है। वो उत्तर कोरिया
वो छोटा सा देश है, वो रोज एटम बम फोड़ रहे, वो मोटा। और ये हमको दिल्ली में सूतड़ी बम नहीं फोड़ने दे रहे, जबकि वहां की मुख्यमंत्री भी आतिशी बन गई। वो आतिशी भी आतिशबाजी नहीं करने दे रही। इसलिए कह रहा हूं कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष अड़ी रही, और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही। मनोज जी भी चले गए क्या? संचालक भाभी का आ गया। भाभी जी आपकी तो हो गई होगी शादी? मैं इज्जत करता ही हूँ आपकी, लेकिन मैं उससे ज्यादा इज्जत उसकी करता हूँ जो आप लोगों की वजह से दुखी रहता है। भाई ये पैसा क्या है? देखो मैं पुरुषों की साइड में रहूंगा क्योंकि मैं खुद भी पुरुष हूँ। हाँ तो मैं महापुरुष हूँ, इसमें कोई सी शंका वाली बात है? क्या है ये औरतें भाई साहब 150 रुपए की साड़ी खरीदेगी ना तो पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने साड़ी खरीदी, देखो मैंने साड़ी खरीदी। आदमी इतना शरीफ होता है 5000 की दारू पी के चुपचाप सो जाता है, किसी से बात ही नहीं करता। अब आपसे हम कमरों को यहाँ बुला के दिखा दिया भाई साहब कितने बजे? 5 बजे, और प्रोग्राम शुरू हुआ 8 बजे। टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। आप मारवाड़ी लोग हो, और मारवाड़ी और फिर आप साथ में कंदूरिया और हो, यानी करेला और फिर नीम चढ़ा। और ये तो हमारे हास्य सम्राट राजू श्रीवास्तव की धरती है। और मैं तो कहता हूं भाई साहब हम कवि क्या है, हम 50% पागल होते हैं।